हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं आरआरबी की तरफ से, जो कि अंडर ग्रेजुएट प्लस टू पास और ग्रेजुएशन लेवल पास के लिए क्या है, बम्पर वैकेंसी रेलवे की तरफ से आ चुकी है। अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भर दें। तो चलिए आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपने क्या है, आरआरबी की ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। यहाँ पे गूगल पर आपने सर्च करना है rrb.gov.in। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे होम पे आ जाना है और हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो हमने क्या, क्रिएट एन अकाउंट पे ओके करना है। जो अगर आप पहली बार आरआरबी का फॉर्म भर रहे हो, रेलवे का फॉर्म भर रहे हो, अगर पहले आपने रेलवे का फॉर्म नहीं भरा तो आपने फॉर्म भरा है तो आपने लॉगिन पे ओके करना है। और पहली बार आप फॉर्म भरे तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे ओके करना है। तो आपको मैं एक बार क्रिएट एन अकाउंट ओके करके फिर फॉर्म सीधा फिलअप करके दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट पे ओके करना है फ्रेशर के लिए। उसके बाद यहाँ पे कट करना है और यहाँ पे नेशनलिटी पूछा गया, नेशनलिटी इंडिया, नेपाल, भूटान, जहाँ से भी वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपना फुल नेम डाल देना है। वही रीटाइप में भी फुल नेम वही सेम स्पेलिंग डाल देनी है। अगर आपका अदर नेम है तो यहाँ पे यस कर देना है, नहीं है तो नो पे ओके कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देनी है, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर पूछेगा, मेल है फीमेल है, जो अब यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ भी सेम टू सेम चूज कर लेना है। उसके बाद आगे पूछेगा फादर नेम, फादर नेम जो आपके फादर नेम स्कूल के डीएमसी में वो नाम यहाँ पे डाल देना है और वही सेम नाम यहाँ पे डाल देना है। और मदर नेम पूछा गया है, यहाँ पे मदर नेम डाल देना है और यहाँ पे सेम टू सेम मदर नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी पूछा गया है। ईमेल आईडी यहाँ पे जो आपके मोबाइल में है लॉगिन गूगल अकाउंट में, वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल के जनरेट ईमेल ओटीपी पे ओके कर देने हैं। और ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे चला जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपने डाल देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा गया है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट मोबाइल ओटीपी पे ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे पूछे गए हैं वेरीफाई थॉट डिजी लॉकर, वेरीफाई थॉट आधार, आई डोंट हैव आधार। तो हम वेरिफिकेशन थॉट आधार पे ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा गया और यहाँ पे नंबर डालने के बाद नीचे इस कंडीशन पे ओके कर देना है। कंडीशन पे ओके करने के बाद जनरेट आधार ओटीपी पे ओके करना है। ओटीपी पे करने बाद आपके मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड से लिंक का जो मोबाइल नंबर उस पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे ओके करना है और आपका नाम डिटेल सारी दिखाने लग जाएगा। वो डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पे आई कंडीशन पे ओके कर देना है। कंडीशन पे ओके करने के बाद नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे अपने पासवर्ड सिलेक्ट डाल देना है। जो पासवर्ड, जैसे आपका नाम रमन है तो RAMR कैपिटल कर देना है, रमन लिख देना है @123। सेम टू सेम यहाँ पे डाल देना है और इस कंडीशन को ओके कर देना है, कैप्चा को। और उसके बाद प्रीव्यू एंड अकाउंट पे ओके करोगे तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पे शो करने लग जाएगा। और उसके बाद आपने सबमिट पे ओके कर देना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये सिर्फ फ्रेशर के लिए, जो जिसने पहली बार आरआरबी का फॉर्म भरना है और अभी जिसने पहले आरआरबी का फॉर्म भराया हुआ है, अकाउंट क्रिएट है, वो लॉगिन पे ओके करना है। तो मैं आपको सीधा अभी लॉगिन करके दिखाता हूँ। आप लॉगिन विद आधार और लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट पे ओके कर सकते हो। तो मैं लॉगिन विद आधार पे ओके कर देता हूँ। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और ये कंडीशन ओके कर देनी है और जनरेट आधार ओटीपी पे ओके करना है। जैसे आप आधार ओटीपी पे ओके करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी यहाँ पे आपने डाल देना है। डालने के बाद कंडीशन पे ओके कर देना है। उसके बाद लॉगिन पे ओके करना है। जैसे आप लॉगिन पे ओके करोगे तो लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ओके करना है। जैसे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ओके करेंगे तो हमारे सामने कई तरह की पोस्टें खुली हुई हैं, वो पोस्टें यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। तो हम फिलहाल अंडर ग्रेजुएट पोस्ट यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्लस टू लेवल के लिए फॉर्म भरना है, तो हमने इस पे ओके कर देना है, ये सेकंड वाले पे, जिसकी लास्ट डेट 27 नवंबर है। तो हमें इस पे जिस जिस रेलवे की तरफ से अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे चूज कर लेना है, जो आपका नज़दीक सिटी लगती है तो वो उसको यहाँ पे चूज करने के बाद ये दोनों कंडीशन ओके कर देनी है। कंडीशन ओके करने के बाद आपने नेक्स्ट पे ओके करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे ओके करोगे तो
लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे पूछेगा मैरिटल स्टेटस, मैरिड एंड मैरिड है वो यहाँ पे चूज कर लेना। उसके बाद रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो आपका रिलीजन है वो यहाँ पे चूज कर लेना। रिलीजन मतलब धर्म। आपकी मातृ लैंग्वेज, आप कौन सी भाषा आपकी मातृ लैंग्वेज है, मातृभाषा, वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछा गया है एग्जामिनेशन, यानी कि किस भाषा में आप एग्जाम देने जाते हो, वो यहाँ पे चूज कर लेना। चूज करने के बाद यहाँ पे पूछा गया आपके परमानेंट विजुअल मार्क, यानी कि आपके बॉडी पे कोई मार्क है तो यहाँ पे लिख देना, नहीं है तो नॉन पे ओके कर देना। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी, यानी कि आपकी कास्ट क्या है, SC ST है, OBC है, EWS है, जर्नल है। SC है तो यहाँ पे आपके SC सर्टिफिकेट की डिटेल देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका कास्ट का नाम डाल देना है, नाम डालने के बाद सर्टिफिकेट नंबर और किसके द्वारा ये जारी किया गया उसका नाम, और यहाँ पे कब जारी किया है वो डेट, और आपके पास नियर में आपके रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पे यस कर देना है और रेलवे स्टेशन का नाम डाल देना है, और यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट डाल देना है। और अगर आप OBC से बिलोंग करते तो आपको OBC का सर्टिफिकेट, और यहाँ पे पूछा गया क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर पे ओके करके आपने क्या है यहाँ पे वही सेम डिटेल यहाँ पे डालनी है OBC सर्टिफिकेट की। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो जनरल पर चूज कर देना है और आपको कोई डिटेल यहाँ पे डालनी नहीं पड़ेगी। और नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका एड्रेस पूछेगा, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो वो स्टेट का नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है। यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे नियरेस्ट सिटी पूछेगा, वो सिटी का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड पूछेगा, वो पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे ये टिक, अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो इस टिक पे ओके करोगे तो आपका ये एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद आपने सेव पे ओके करके नेक्स्ट पे ओके कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पे ओके करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे पूछेगा आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस कर दें, नहीं है तो नो पे ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा आप डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग है तो यहाँ पे यस कर दें, नहीं है तो नो पे ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है आपको राइटिंग के लिए मतलब किसी एक्स्ट्रा की एक्स्ट्रा लिखने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत है तो यहाँ पे यस कर देना, नहीं तो नो पे ओके कर देना है। उसके बाद पूछा गया EWS सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे AB सर्टिफिकेट है से बिलोंग करते हो तो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो यस कर देना है, वो यहाँ पे डिटेल डाल सकते हो। नहीं बिलोंग करते तो नो पे ओके कर देना। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाना है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे पूछा गया है आर यू एम्प्लॉय एक्स, यानी कि आप पहले से रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो यस कर दें, नहीं है तो नो पे ओके कर देना है। उसके बाद नीचे के पूछा गया नेम ऑफ करंट डिपार्टमेंट, मतलब करंट में आप कौन से डिपार्टमेंट में है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है तो यहाँ पे डिटेल डाल देनी है। अगर आप फ्रेशर हैं किसी डिपार्टमेंट में नहीं लगे तो नॉट एप्लीकेबल ओके कर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे बैंक डिटेल डाल देनी है। यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, वही सेम अपना अकाउंट नंबर डाल देना है और यहाँ पे अपना कैप्चा डाल देना है बैंक का। कैप्चा क्या, बैंक IFC कोड डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे कन्फर्म पे ओके करोगे, वो यहाँ पे ब्रांच दिखा देगा कहाँ पे आपका अकाउंट है। उसके बाद सेव पे ओके करना है और नेक्स्ट पे ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तो उसके बाद यहाँ हमारे सामने क्वालिफिकेशन ऐड करने का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे हमने 10th की क्वालिफिकेशन ऐड कर देनी है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे 10th की दिखाएगा, क्योंकि मैंने पहले 10th की ऐड की हुई है तो हम यहाँ पे 10th की डिटेल दिखा देते हैं। यहाँ पे अपने स्टेट का नाम डाल देना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है और यहाँ पे बोर्ड का नाम डाल देना है और यहाँ पे कब आपने पास की है 10th वो ये डाल देना है और अपना रोल नंबर और यहाँ पे अपना सीरियल नंबर मार्कशीट का डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, हम अपडेट पे ओके करें क्योंकि हमने पहले ऐड की हुई है। तो यहाँ पे अपना आपके सामने ऐड का ऑप्शन आएगा तो आपने ऐड पे ओके कर देना है। उसके बाद हम +2 की क्वालिफिकेशन ऐड कर देते हैं। यहाँ पे डिसिप्लिन से की है यानी डिसिप्लिन पे ओके कर देना है। उसके बाद कौन से बोर्ड से की है वो बोर्ड का नाम डाल देना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से की है वो डिस्ट्रिक्ट नाम डाल देना है। कौन से बोर्ड का नाम है वो बोर्ड का नाम डाल देना है और कब पास की है वो पासिंग ईयर डाल देना है और परसेंटेज कितने बने थे वो परसेंटेज डाल देना है। उसके बाद आपको टाइपिंग की नॉलेज है, अगर टाइपिंग आती है तो यहाँ पे यस कर देना है, नहीं आती तो नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड पे ओके कर देना है और ऐड पे ओके करने के बाद आपकी
+2 की डिटेल ऐड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पे ओके कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे ओके करोगे तो उसके बाद आपके सामने फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या अपनी फोटो लाइव फोटो अपलोड करनी है। लाइव फोटो अपलोड करने के बाद आपके सामने यहाँ पे नीचे अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है। 30 से 50 KB के बीच सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपने क्या है यहाँ पे इस कंडीशन को ओके करना है, सेव पे ओके करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे ओके कर देना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या परफॉर्मेंस देनी है, कौन सी पोस्ट को हम पहले परफॉर्मेंस देना चाहते हैं वो पोस्ट का यहाँ पे इसको परफॉर्मेंस देना चाहते हैं इसको कर सकते हैं ऐड पहले। उसके बाद यहाँ में इसको देना चाहते हैं परफॉर्मेंस, इसको ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सारी परफॉर्मेंस ऐड कर दी है। उसके बाद हमने क्या है इस कंडीशन को ओके कर देना है और इस कंडीशन को ओके कर देना है और यहाँ पे अपना प्लेस का नाम डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे प्लेस का नाम डालने के बाद सेव पे ओके करना है और प्रीव्यू एंड अकाउंट पे ओके करना है। जैसे हम प्रीव्यू एंड अकाउंट पे ओके करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे अपनी सारी डिटेल आपने अच्छे से चेक कर लेनी है और नीचे की तरफ ये सारी डिटेल दिखा देगा। अगर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पे एडिट पे ओके करके अपनी डिटेल सही कर सकते हो। और अगर सारी डिटेल सही है तो यहाँ पे इस कंडीशन पे ओके करके सबमिट पे ओके कर देना है। सबमिट पे जैसे ओके करोगे तो आपके सामने फीस पे करने का सेक्शन आ जाएगा। तो आपने अपनी फीस पे करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो। आपको वीडियो कैसे लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। अगर आपको फोटो वगैरह और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आपका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू।